दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो ताजा तरीन कदम मोदी सरकार ने उठाया है उसने उन्हें फंसा दिया है। आज मैं एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे वक्फ संशोधन कानून को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा मोदी सरकार को। एक बात का डर अब लगातार सता रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से एक के बाद एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही थी उसे लेकर दावा किया जा रहा था सरकार की तरफ से। मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि चाहे कुछ भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश वही आएगा जो सरकार चाहती है। इस तरह के दावों के बीच आखिरकार क्यों हार कर बीजेपी को या फिर यूं कहा जाए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि वक्फ संशोधन विधेयक कानून लागू नहीं होगा, इसका ऐलान भी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर, वक्फ कानून लागू करने का ऐलान किया गया, लेकिन इस ऐलान के साथ साथ कई और बड़े ऐलान हुए हैं। इन ऐलान ने मोदी शाह की जोड़ी को हिलाकर रख दिया है, मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मसला विपक्ष तक सीमित नहीं है, मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है, मसला इसके रद्द होने का नहीं है। मसला यह है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब अब प्रधानमंत्री रह पाएंगे। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, पहले बड़ी खबर देख लीजिए। यह संदेश वाहक नाम का न्यूज चैनल है, वेब चैनल है, उसने लिखा बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून। यह ऐलान क्यों करना पड़ा मैं भी आपको बताता हूं। दरअसल ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि इसको पूरे देश में लागू करिए। आप चले जाइए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आप चले जाइए तमिलनाडु, केरल, गोवा, जहां चाहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में से लागू होने नहीं दूंगी। यह बड़ा ऐलान अपने आप में मोदी शाह की जोड़ी और यूं कहा जाए केंद्र सरकार को सीधे सीधे चुनौती ममता बनर्जी की है। यानी जब वहां हो सकता है तो सोचिए तेलंगाना, सोचिए कैसे कर्नाटक, अलग अलग जगह, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग जगह इसी तरह की डिमांड हो सकती है। अब इसी को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी के बीच मोदी सरकार घिर गई है। वजह क्या है, वजह कुछ खबरों के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक जो ताजा कदम उठाया गया उसने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को करारा झटका दिया है। पहले ये देखिए, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, आपको याद होगा लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तब तक तकरीबन 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। यह खबर मैंने मेरे चैनल ने आपको दिखाई थी कि तकरीबन 10 याचिकाएं, जिसमें डीएमके की है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से एक नहीं 2 याचिकाएं कपिल सिब्बल ने डाली है, और उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं उन पॉइंट ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को थोड़ा दहशत में डाला है, डर में डाला है कि भाई हमने ये क्या कर दिया। क्योंकि देखिए संसद के अंदर वो क्या बोल रहे थे, संसद के अंदर किसी और का नहीं, इस देश के गृह मंत्री का बयान था। गृह मंत्री का बयान था कि इस कानून में बार बार ये दावा विपक्ष कर रहा है कि हम गैर मुसलमानों को बोर्ड में शामिल कराएंगे। जब ये वोटिंग होने वाली थी तब की बता रहा हूं, ये बयान किसी और का नहीं, आधिकारिक तौर पर संसद के अंदर इस देश के गृह मंत्री ने दिया, उसी चर्चा में जिस चर्चा के बाद वोटिंग होनी थी। लेकिन कानून बना उसके बाद क्या है, गैर मुसलमानों को बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, यानी आप संसद में कुछ और कहते हैं, वोटिंग होती है, पास होता है और उसके बाद इसे पलट देते हैं। क्या संसद के अंदर जो कानून रखा गया उसकी प्रतियां ठीक नहीं थी, काफी कुछ चीजें हैं जो तथ्य जो हैं वो इस समय विपक्ष के पास है, और इसीलिए देखिए मोदी सरकार को एक कदम उठाना पड़ा है। एक तरफ इन्होंने ये किया, अब देखिए एक और खबर आई। खबर क्या है, पहले देखिए सलाम टीवी की खबर है, जेडीयू में उठी एक और बगावत की आवाज। परवेज सिद्दीकी उन्होंने आवाज उठाई है, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी। अब तक आपने देखा कि 20 से 22 और 25 नेता तक तकरीबन माना जा रहा है मुस्लिम नेता जनता दल यूनाइटेड छोड़ चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो जेडीयू में रहकर भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अब तक तो जितनी याचिकाएं पड़ी उसको लेकर थोड़ा नॉर्मल थी, मोदी सरकार की विपक्ष हल्ला कर रहा है, करने तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया। परवेज सिद्दीकी वक्फ बिल के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर भी हैं परवेज। यह अपने आप में बड़ी बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा का बना रखा है, उसके सदर भी हैं यानी अध्यक्ष हैं परवेज, और परवेज सिद्दीकी जेडीयू के नेता भी हैं। दोनों ही स्तर पर अगर देखा जाए, एक तो अल्पसंख्यक वाला मसला, अगर यहां से अगर एक आवाज उठती है तो जो आरक्षण की मांग अल्पसंख्यक समाज की तरफ से, अमूमन हर समाज की तरफ से की जा रही है अल्पसंख्यकों में यानी मुसलमानों में, वो साथ खड़े नजर आएंगे। पहला। दूसरा, जनता दल यूनाइटेड का नाम जुड़ा हुआ है। जेडीयू अब इतनी ज्यादा परेशानी की स्थिति में, वो ज्यादा अब इस्तीफे झेल नहीं पाएगी।
जो गए सो गए, वो आ भी जाएंगे लौटकर, अगर इस वक्त भी अगर वो साथ देती नजर आ रही है। इसीलिए आपने देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचने के बाद भी जेडीयू के नेता परवेज सिद्दीकी पर कोई कार्रवाई जेडीयू नहीं करती है। यानी बीजेपी ये समझ गई है, मोदी शाह समझ गए दिक्कत हो सकती है। अब हुआ क्या, ईटीवी भारत राजस्थान की खबर आई, नए वक्फ कानून का विरोध, मुस्लिम संगठनों ने किया राष्ट्रव्यापी अभियान का ऐलान। यह ऐलान कर दिया गया है कि भाई अब हम हर जगह जुटेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड के साथ साथ बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हम इसका विरोध करेंगे। ये टीवी 9 की खबर भी आपको दिखा रहा हूं। वक्फ कानून के खिलाफ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जियाउर रहमान बर्क ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब हर तरफ से घिरे हुए थे, इन्होंने अपना खुद का आकलन किया होगा कि हमने क्या किया, हमारे से क्या क्या गलती हुई है जो सुप्रीम कोर्ट में हमें चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा क्या है, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस कानून को कोई वापस लेने की जरूरत नहीं हो, किसी में हिम्मत नहीं। आपने अमित शाह का बयान भी सुना होगा, जब ये कहा गया कि माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, तो बड़ी धमकी भरे लहजे में इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि संसद के ने अगर कोई कानून पास किया है तो किसकी हिम्मत है, ये शब्द है, किसकी हिम्मत है। आप डराना चाहते हैं क्या, किसकी हिम्मत है जो कानून को नहीं मानेगा, यह किसी और का नहीं, इस देश के गृह मंत्री का बयान है। जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है लोक का मतलब जनता, और जनता जो चाहती है वैसा होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि हम थोपेंगे, कौन रोक लेगा, ये राजा बनकर थोपना चाहते हैं। यही इन्होंने कृषि कानून के साथ किया था, याद है, तब भी इनको लग रहा था हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तब तो ये 303 सीटों पर थे। आज इनकी हालत क्या है, 240 सीटों वाले, हालत इनकी खराब है। इसीलिए क्या कदम उठाना पड़ा, जरा पढ़ लीजिए, एबीपी न्यूज की खबर है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। कल तक ये डरे हुए नहीं थे, ये सहमे नहीं थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये तो कह रहे थे अब चले जाओ जहां जाना है, हमने तो पूरे संवैधानिक तरीके से लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके इसे कानून बनाया। यही बातें हो रही थी ना। अब क्यों गई कैविएट दाखिल की, क्योंकि ये जानते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे पेच है जो फंसे हुए हैं। आने वाले दिनों में यही पेच बड़े परेशानी में डाल देंगे, और यही वजह है कि कूदकर तुरंत ही केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, खुद आगे आकर, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 15 याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं, और ये याचिकाएं मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा सकती है इस कानून पर। इधर देखिए, खुद हाथ जोड़ के अगर बैकफुट पर आते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है हिंदू समाज और नाराज हो जाए, वो तो होना ही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर आदेश आता है तो दूसरी तरह से इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए अब ये सोच रहे करा क्या जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को उलझाए रखने के लिए कैविएट दाखिल की। क्या कहा गया, केंद्र ने एक तरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है, क्योंकि ये समझ गए सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त है। और यही नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा अड़ंगा है जिसकी वजह से इनके खुद डरे हुए हैं कि इस वक्फ कानून की वजह से उनकी फजीयत हो सकती है। आगे क्या है, अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लेकिन सुनवाई से पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे थे कि क्या फैसला देंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता कानून में, और वहीं जाकर खुद ही गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। नमस्कार।